Hello everyone, welcome to English ज्ञान चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ साथ हिंदी में भी ट्रांसलेटेड होगी। इससे आपको क्या होगा, जो इंग्लिश के बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं उनको हिंदी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसकी थोड़ी नॉलेज बिल्ड होगी। और लास्ट में स्टोरी की एंड में हम आपके साथ इस स्टोरी के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपको हमारी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी का जो नाम है वो है द लास्ट रेन। तो हमारी स्टोरी का नाम है लास्ट रेन और इसकी जो थीम रहेगी वो क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड रानीपुर, द रेन हैड ऑलवेज अराइव्ड इन जून exactly when the farmers expected them। रानीपुर नाम के एक छोटे से गांव में बारिश हमेशा जून में आती थी, ठीक तब जब किसान उसकी उम्मीद करते थे। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, विलेज का मतलब होता है यहाँ पे गांव। रानीपुर नाम के एक गांव था। द रेन, रेन मतलब बारिश, हैड ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, अराइव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का आना या पहुंचना। इन जून, जो रानीपुर नाम का विलेज था उसमें जो बारिश थी वो जून में ही हमेशा आती थी। एग्जैक्टली व्हेन द फार्मर एक्सपेक्टेड दैम, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ से उम्मीद करना। जब जो फार्मर, जो किसान थे, रेन की एक्सपेक्ट करते थे, रेन को, रेन से उम्मीद रखते थे, तभी बारिश आती थी। बट दिस ईयर लेकिन इस साल जून पास्ड, जून चला गया, जून पास कर गया। एंड देन जुलाई, तो जुलाई भी चला गया, जून भी चला गया। एंड द स्काई रिमेन्ड ड्राई, जो स्काई था, जो बादल था, रिमेन्ड ड्राई, वो सूखा ही रहा। ड्राई मतलब सूखा। क्रैक्ड लाइक द अर्थ बिलो इट, तो ठीक उस जमीन की तरह जो नीचे फटी पड़ी थी। क्रैक्ड का मतलब होता है कोई चीज़ का टूटा टूटा होना। क्रैक्ड मतलब फटी फटी सी चीज़ें। लाइक द अर्थ बिलो इट, तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो आसमान था वो धरती की तरह ही बंजर था, सूखा था। नेक्स्ट में है हमारा किसान रमेश स्टूड एट द एज ऑफ हीज फील्ड एवरी मॉर्निंग। जो रमेश था वो स्टूड का मतलब होता है यहाँ पे खड़ा होना, एवरी मतलब हर हर दिन, मॉर्निंग, फील्ड मतलब खेत। जो किसान रमेश था वो हर सुबह अपने खेत के किनारे खड़े होकर उन बादलों को देखते जो कभी टिकते नहीं थे। स्टूड एट द एज मतलब एज होता है किसी चीज़ का किनारा, तो वो अपने खेत के किनारे पर बादलों को देखता रहता था। स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मतलब घूरना। एट द क्लाउड, स्टेयरिंग एट द क्लाउड मतलब वो बादलों को घूरता था। दैट नेवर स्टेड मतलब कभी नहीं रुकते थे। स्टे का मतलब होता है रुकना, जो कभी एक जगह पे नहीं रुकते थे। आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी क्लियर। His father used to say the rain always keep its promise, but Ramesh no longer believed that। उसके पिता कहा करते थे बारिश हमेशा अपना वादा निभाती है, पर रमेश को अब यह यकीन नहीं रहा। हिज फादर यूज टू से मतलब से का मतलब होता है कहना, यूज टू मतलब किसी चीज़ की हैबिट। तो उनके पिताजी को ये कहने की आदत थी या वो हमेशा कहा करते थे द रेन ऑलवेज कीप इट्स प्रोमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। ऑलवेज कीप मतलब किसी चीज़ को हमेशा के लिए बनाकर रखना। जो बारिश थी हमेशा अपना वादा निभाती थी। बट रमेश नो लॉन्गर बिलीव्ड दैट, बिलीव्ड का मतलब होता है विश्वास। जो रमेश था उसको अब उस चीज़ पे यकीन नहीं था, बिलीव नहीं था। हीज यंग डॉटर मीरा आस्क्ड हिम वन डे, उनकी छोटी बेटी मीरा ने एक दिन उनसे पूछा, पापा वाई डज नॉट इट रेन लाइक इट यूज टू इन योर स्टोरीज। वो पूछती है, पापा बारिश अब आपकी कहानियों जैसी क्यों नहीं होती। रमेश डिड नॉट हैव अ सिंपल आंसर, रमेश के पास कोई सीधा जवाब नहीं था। सिंपल आंसर मतलब उसके पास कोई सीधा जवाब नहीं था।
ही ओनली सेड, उसने बस इतना कहा, ओनली सेड द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन वार्मर बेटा, समथिंग हैज़ चेंज्ड। तो दुनिया गर्म हो रही है। वर्ल्ड मतलब दुनिया, ग्रोन मतलब ग्रोन वार्मअप, वार्मर का मतलब होता है गर्म, तो जो दुनिया है वो गर्म होती जा रही है। समथिंग हैज़ चेंज्ड, कुछ बदल गया है, चेंज्ड मतलब बदलना, समथिंग मतलब कुछ, कुछ बदल गया है। इन द सिटी नियर बाय फैक्ट्रीज कीप्ट releasing smoke into the sky day and night without pause। पास के शहर में कारखाने दिन रात बिना रुके आसमान में धुआं छोड़ते रहते हैं। इन सिटी नियर बाय, नियर बाय मतलब उनके जो आसपास के शहर हैं। फैक्ट्रीज कीप्ट रिलीजिंग, रिलीजिंग का मतलब होता है छोड़ना, तो वो क्या छोड़ते हैं, स्मोक, स्मोक मतलब धुआं, इनटू द स्काई आसमान में, डे एंड नाइट दिन और रात, विदाउट पोज बिना रुके, पोज का मतलब होता है रुकना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कार्स फील्ड द रोड, जो कार्स हैं वो रोड को क्या करके रखती हैं, सड़कों को भर के रखती हैं। फॉरेस्ट टर्न्स इनटू बिल्डिंग्स, और जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, टर्न्स इनटू वो बदल रहे हैं किसमें, बिल्डिंग्स में। एंड रिवर्स ग्रू थिनर एवरी पासिंग ईयर, और जो हमारी रिवर्स हैं, नदियां हैं, ग्रू थिनर वो पतली होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, एवरी पासिंग ईयर हर बदलते साल के साथ। तो सड़कों पर गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, जंगल इमारतों में बदलते जा रहे हैं, और नदियां हर बीतते समय के साथ पतली होती जा रही हैं। नो वन इन द सिटी नोटिस्ड द एम्प्टी फील्ड्स ऑफ रानीपुर और द वरी लाइन्स ऑन रमेश फेस। शहर में किसी ने रानीपुर के सूखे खेतों को नहीं देखा, न ही रमेश के चेहरे की चिंता की लकीरों को। सो नो वन, किसी ने भी, नो वन इन द सिटी, किसी ने भी उसके शहर में नोटिस, नोटिस मतलब देखना, इन द एम्प्टी फील्ड्स, एम्प्टी मतलब खाली, फील्ड्स मतलब खेत, तो किसी ने भी सूखे खेतों को नहीं नोटिस किया, नहीं देखा। और द वरी लाइन्स ऑन रमेश फेस, और जो वरी लाइन्स मतलब चिंता की लकीरें जो रमेश के चेहरे पर थी वो किसी ने नोटिस नहीं की, किसी ने नहीं देखी। वन इवनिंग, एक शाम, डार्क क्लाउड्स फाइनली गैदर्ड, तो जो डार्क क्लाउड थे, डार्क क्लाउड मतलब घने बादल, फाइनली आखिरकार, गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठे होना। एंड द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन फेल आफ्टर मंथ्स ऑफ वेटिंग, और महीनों के इंतजार के बाद बारिश की पहली बूंद गिरी। फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश की पहली बूंद, फेल आफ्टर मंथ्स ऑफ वेटिंग। द होल विलेज रेन आउटसाइड, पूरा गांव बाहर दौड़ पड़ा। रेन आउटसाइड मतलब बाहर दौड़ पड़ा। चिल्ड्रन डांस्ड, बच्चे क्या करने लगे, डांस करने लगे, नाचने लगे। एल्डर फोल्डेड देयर हैंड्स एंड लुक्ड अप इन ग्रेटिट्यूड, और जो बुजुर्ग थे हाथ जोड़कर वो आसमान की तरफ देखने लगे और अपने हाथ को जोड़ने लगे और ग्रेटिट्यूड शो करने लगे। बट रमेश स्टूड क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप, स्टूड मतलब खड़ा रहना, तो जो रमेश था वो चुपचाप ही खड़ा रहा। नोइंग दिस सिंगल रेन वुड नॉट अंडू मंथ्स ऑफ ड्राई क्रैक्ड सोल, यह जानते हुए कि यह एक बारिश महीने की सूखी फटी मिट्टी को ठीक नहीं कर सकती। ही पिक्ड अप मीरा एंड सैड, उन्होंने मीरा को गोद में उठाया और कहा, दिस रेन इज गिफ्ट बेटा, यह बारिश एक तोहफा है बेटा। बट वी मस्ट लर्न टू टेक केयर ऑफ द अर्थ टू, कि हमें जो हमारी धरती है उसका ख्याल भी रखना सीखना चाहिए। लर्न टू मतलब लर्न टू टेक केयर, किसी चीज़ का ख्याल रखने को सीखना। दैट नाइट, उस रात, एज द रेन केप्ट फॉलिंग, जब बारिश गिरती रही, रमेश मेड अ क्वाइट प्रॉमिस, रमेश ने चुपचाप एक वादा किया। टू प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। टू वेस्ट लेस वाटर, पानी को कम बर्बाद करेंगे। टू टीच मीरा वट हिज फादर एंड टॉट हिम,
मीरा को वही सिखाने का जो उनके पिता ने उन्हें सिखाया था। सो यहाँ पे हमारी जो छोटी सी स्टोरी है वो एंड होती है। Now let us discuss the moral of this story. The earth does not ask for much, only that we don't take more than what it can give back. तो जो धरती है वो हमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती। Don't ask for more much. बस don't ask for much, बस इतना ही कि हम उससे उतना ही लें जितना वो वापस दे सके। सो आई होप आपको स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग थी, आई नो। लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग लिखे गए हैं जो इस स्टोरी से लिए गए हैं। विलेज, विलेज का मतलब होता है गांव। रेन, रेन का मतलब होता है बारिश। फार्मर मतलब किसान। स्काई मतलब आसमान, बादल। क्रैक्ड का मतलब होता है फटा हुआ। अर्थ, सोयल, मिट्टी, धरती। फील्ड को कहते हैं खेत, और जो बादल हैं उसको हम क्लाउड्स बोलते हैं। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। बिलीव्ड का मतलब होता है विश्वास करना, उम्मीद करना। वार्मर का मतलब होता है गर्म। चेंज्ड मतलब बदला हुआ। फैक्ट्रीज मतलब कारखाने। स्मोक धुआं। पोज होता है रुकना। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। बिल्डिंग्स का मतलब होता है इमारतें। रिवर्स मतलब नदियाँ। वरी मतलब चिंता। वरी किसी चीज़ की चिंता करना। गैदर्ड मतलब एक जगह इकट्ठे होना, जमा होना। ड्रॉप का मतलब होता है बूंद या फिर ड्रॉप्स बूंदें, किसकी, बारिश की बूंदें। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति आभार व्यक्त करना। अंडू मतलब ठीक करना या फिर पलटना या उसी को जैसा कर देना वापस से, जो वो पहले सिचुएशन में था, पहली पोजीशन में था। गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। प्लांट्स का मतलब होता है पेड़। प्लांट्स होते हैं पेड़, और प्लांट का मतलब होता है लगाना। गिव बैक का मतलब होता है वापस देना। गिव मतलब देना, बैक मतलब वापस। सो यहीं पे हमारी स्टोरी जो है वो एंड होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप इस स्टोरी की हमारी एक बुक है उसको प्रेफर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करके एक्नॉलेज कर सकते हैं। तब तक के लिए thank you so much for watching the video. Please do like, share and subscribe our channel. Thank you so much.